एशिया महाद्वीप की दो ऐसी शक्तियां जिनका न केवल एशिया में डंका बजता है बल्कि ये पूरी दुनिया में ताकत के दो ध्रुव माने जाते हैं और जिनके शक्ति की चर्चा पूरी दुनिया के अखबारों में होती है। ये न केवल अपनी ताकत की वजह से अखबारों की सुर्खियां बनते हैं बल्कि इनकी दोस्ती अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा के केंद्र बिंदु में रहती है। रूस और चीन की ये मित्रता परवान चढ़ ही रही थी कि अमेरिकी मीडिया आउटलेट न्यूज वीक की एक रिपोर्ट ने दोस्ती के इस रंग में भंग डालने का काम कर दिया है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार चीनी सरकार रूस के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा ठोकने की फिराक में है। चीन की निगाह मुख्य रूप से रूस के साइबेरियाई क्षेत्रों व्लादिवोस्टोक, अमूर और टुमेन नदी के द्वीप पर है। इतिहास में ये इलाके 18वीं शताब्दी में चीन के किंग राजवंश द्वारा रूस को सौंपे गए थे। विशेष रूप से टुमेन नदी का द्वीप चीन के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। चीन इस द्वीप पर नियंत्रण पाकर जापान को भी सबक सिखाना चाहता है क्योंकि यह द्वीप और आसपास की नदियां सीधे जापान के महासागर से जुड़ी हैं। आपको बता दें कि ये इलाके पहले चीन के किंग साम्राज्य का हिस्सा रह चुके हैं। लगभग 150 साल पहले 19वीं सदी में किंग राजवंश ने इन दोनों इलाकों को रूसी साम्राज्य को सौंप दिया था। इसके लिए चीनी सरकार रूस की सीमा के पास किसी भूमि खरीद रही है और लंबे वक्त के लिए लीज पर ले रही है। चीन की गतिविधि अचानक तेज होने से रूसी एजेंसियों के भीतर भी शक बढ़ गया है। कहीं चीन इन इलाकों पर अपने ऐतिहासिक दावे को फिर से जिंदा करने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB ने चीन से जुड़ा एक दस्तावेज तैयार किया है। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच छुपी हुई जंग चल रही है। 8 पन्नों के दस्तावेज में चीन को दुश्मन कहा गया है और उसे रूस की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। हालांकि चीन भले ही दुनिया के सामने दोस्ती का ढोंग करता है लेकिन चीन के मन में खोट है जो जाहिर तौर पर रूस के सामने तो प्रकट नहीं करता है लेकिन अंदर ही अंदर रूस के खिलाफ चाल चलने में लगा हुआ है। लिहाजा 2023 में चीन के पर्यावरण मंत्रालय ने नए सरकारी नक्शे जारी किए थे। इनमें कुछ रूसी शहरों को चीनी नामों के साथ दिखाने का निर्देश दिया गया था। इन नक्शों में एक द्वीप को पूरी तरह से चीनी क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया था। 19वीं सदी में चीन आज की तरह सुपर पावर नहीं था। वह अफीम युद्धों में ब्रिटेन और फ्रांस से हार चुका था। इस स्थिति का फायदा रूस ने उठा लिया। 1858 में रूस ने चीन से एगुला संधि करवा ली। इससे अमूर नदी के उत्तर का बड़ा इलाका रूस को मिल गया। 1860 में चीन एक और युद्ध हार रहा था। उसी समय रूस ने फिर दबाव डाला। चीन को डर था कि रूस पश्चिमी देशों का साथ दे देगा, इसलिए उसने मजबूरी में पेकिंग संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस संधि के बाद व्लादिवोस्टोक और उसके पास का पूरा क्षेत्र रूस का हिस्सा बन गया। रूस ने तुरंत वहां अपना प्रशासन बसाया और 1860 में व्लादिवोस्टोक शहर बसाया। रूस और चीन के बीच 4200 किलोमीटर लंबी सीमा है। कई बार सीमा पर तनाव बढ़ा है, खासकर 1960 के दशक में जब दोनों देशों की सेनाएं सामने आ गई थी। गोलीबारी भी हुई। 90 और 2000 के दशक में कई समझौते हुए और विवाद लगभग खत्म कर दिए गए। लेकिन चीन का राष्ट्रवादी धड़ा अब भी रूस को सौंपे गए क्षेत्रों को वापस लेने की मांग उठाता रहा है। हालांकि चीन के ये दावे नए नहीं हैं। चीन अक्सर अपने पड़ोसी देशों से लगने वाले क्षेत्रों पर दावा ठोकता रहता है। चीन ने हाल के दिनों में अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी विवादित बयान दिया था और अरुणाचल प्रदेश को अपने देश के नक्शे में भी दिखाया था। आपको बता दें कि चीन हमेशा से ही विस्तारवादी नीति का समर्थक रहा है, जिसको लेकर चीन हमेशा दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुनिया से थू-थू करवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।